कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये ना रात का नान पड़ा हुआ था तो उसको ना मैं पानी और ऑयल लगा के गर्म कर रही हूँ। और ये ना बहुत मज़े का लगता है, ग्रेवी वाला सालन हो ना तो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग तो इसे ना मीठे दही और या चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। तो बस नाश्ते वगैरह से फारग होने के बाद ईद के बाद की रूटीन जो है ना, वो नॉर्मल रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मशीन में मैंने कपड़े ना सुबह उठते ही डाल दिए थे तो ये वाले धुल चुके थे। तो अभी मैं ना नेक्स्ट इसमें बैच डाल रही थी। वो जो ईद की तैयारियों के दौरान मैंने बेडशीट उतार के रखी हुई थी ना, तो मैंने कहा ये भी अभी धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना वो गर्मियों में बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं। एक तो रोज़ के रोज़ चेंज किए जाते हैं, वॉक वगैरह पे जाएं या वैसे बाहर निकल जाएं तो गर्मी से ऐसे कपड़े हो जाते हैं कि फिर दोबारा से दिल ही नहीं करता पहनने को। और डेली ही नहाया भी जाता है तो इसलिए भी फिर ना वो यूज़ नहीं होते, तो मशीन ऐसे फुल फुल रहती है हर वक्त। उसके बाद मैं कर रही थी खाने की तैयारी। मैंने कहा आज कुछ सब्जी बना लेती हूँ और साथ में ना थोड़ा सा नमकीन गोश्त बना लेती हूँ। इसको रोश भी कहते हैं और नमकीन भी कहते हैं, मतलब नमकीन गोश्त ही कहते हैं। तो ये ना बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो उसमें ना मैंने गोश्त जो था ना वो अभी खुला नहीं था, तो ऐसे ही फिर मैंने ना कुकर में डाल दिया, प्याज डाला इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अभी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और बाद में उसके अंदर डालूंगी मैं नमक और काली मिर्च एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। तो मेरी ना अम्मी ये बनाया करती थी, मतलब हर ईद पे। अभी भी खैर बनाती होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मैं चूँकि वहाँ नहीं हूँ तो बस मुझे याद आया कि वो ना ईद पे बना के हमें खिलाया करती थी, तो चलो मैं भी आज ना ये बनाती हूँ घर में। तो बस मैंने ना थोड़ा सा ही पानी डाला है, क्योंकि जो इस तरह से गोश्त जब खुलता है ना तो वो काफ़ी पानी रिलीज़ कर देता है। तो बस इतना ही डाला है कि उसमें ना गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चलिए आप लोगों के साथ ना एक बात मैं शेयर करती हूँ। मैंने ना तकरीबन 10 मंथ्स हो गए हैं नया फ़ोन लिया था। तो पहले वाला जो था ना वो हालांकि वाटर प्रूफ था लेकिन वो ख़राब हो गया किसी वजह से। तो मैं नहीं सोच रही थी कि मैं ना ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला लूँगी। तो हस्बैंड ने कहा तुम्हें शूटिंग का शौक है तो तुम ऐसा करो अच्छे वाला लो फ़ोन, ताकि ना वीडियो का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आए। तो खैर मैंने ये ले लिया फिर S22 फ़ोन। और ये ना एज वाला है, इसमें ना मतलब नोट है, साथ में पेन वगैरह भी है। तो इसको लिए हुए अभी ऑलमोस्ट 10 मंथ्स ही हुए हैं। तो इसकी ना स्क्रीन पे देखे वाइट वाइट सा ना निशान सा आ गया है, तो वो ना लाइट जो है ना उसके अंदर से जल रही है। शायद ये गिरा है या क्या मसला हुआ है। हालांकि अभी ना इसकी वारंटी भी है। हम लोग लेके इसे गए जहाँ पे ना ये सैमसंग का है हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे लेके गए। उन्होंने कहा कि नहीं आपके ना फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो फ़ोन का कोई इशू नहीं है, शायद गिरा है या क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने ना चेक किया किसी तरीके के साथ, अंदर ले गए वो एक रूम में और उन्होंने ना इसकी क्या लेके हेल्थ चेक किया। तो उन्होंने कहा कि गिरा है और स्क्रैच भी आए हुए हैं आपकी ना फ़ोन पे, जिस वजह से ना ये वाला प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन में आया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप भी अगर महंगे वाला फ़ोन ले रहे हैं तो और आपके पास जो कैमरा लगाने वाले स्टैंड हैं, ट्राईपोड जिसे कहते हैं, वो है, तो उसको ना एक दफ़ा से दोबारा से चेक कर लें कि आपके फ़ोन की ग्रिप उसके साथ ना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि चैनल तो जब चलेगा तब चलेगा ही, तो लेकिन फ़ोन जो है ना वो गिर के ज़रूर ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। तो ईद पे भी ना, ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात है, ईद पे भी इतनी टेंशन मुझे इस बात की। ज़ाहिर है एक चीज़ है आप लेते हैं, आपको उसकी चीज़ की खुशी होती है और आप बिल्कुल मुतमिन भी होते हैं उसके साथ, लेकिन फिर अचानक से ऐसे होता है। अच्छा हमने कहा कि अगर ये, उन्होंने कहा ये वारंटी में ठीक नहीं हो सकता, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। तो जब पेमेंट हम लोगों ने पूछी तो उन्होंने कहा 900 समथिंग आपको ना पे करना पड़ेगा दिरहम्स में। तो हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था कि मेरा नहीं ख्याल था कि हम लोग ना इतने पैसे दे के उसको ठीक करवाएंगे। तो बस फिर ना इसी टेंशन में मैं ना दिन रात मेरे जहन में एक यही बात रहती थी कि इतना महंगा मैंने फ़ोन लिया है और वो एक दो बार मतलब कि ऐसे ट्राईपोड से गिरा है मेरा फ़ोन। लेकिन इस बात को भी 1 मंथ हो गया। हमने जब उनके साथ डिस्कस की ये बात तो उन्होंने कहा ये जो फ़ोन होते हैं ना ये जब गिरते हैं उसी टाइम पे ख़राब नहीं होते, इनकी स्क्रीन के ना अंदर से दबाव वगैरह पड़ जाता है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ना ख़राब इसके सिस्टम होने शुरू होते हैं। तो आपके फ़ोन के साथ भी यही हुआ है कि अगर 1 माह पहले गिरा था ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब हुआ है। मतलब उन लोगों ने नई बात ना हमारी मानी, हालांकि वारंटी भी थी लेकिन फिर भी उन्होंने ना वारंटी के बावजूद उसको ना फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करने की एग्री नहीं हुए वो लोग। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम खुद पैसे दे के ठीक करवाते हैं तो कह रहे वो वारंटी में नहीं आएगा, तो आपकी ना फ़ोन की जो वारंटी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी उससे।
तो इतनी टेंशन, खैर मुझे ऐसे होता है ना जैसे कि खुशी का मौका है, आप उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो टेंशन तो होती है। मैं सोच रही थी कि एक ऐसे बंदा दिल बना के दिल जमी से एक काम कर रहा होता है, लेकिन बीच में ही ऐसे कोई नुकसान हो जाता है ना, तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, परेशान है। तो फिर हस्बैंड ने एक वाक़या मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि हाँ ना, हज़रत उम्मे सलमा थी ना, उनकी शादी पहले किसी और के साथ हुई थी, मतलब कोई और था उनका ना शोहर, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचर के अच्छे थे उनके साथ ना। तो उनकी डेथ होगी, तो वो ज़ाहिर है हस्बैंड की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और रोती रहती थी हर वक्त। तो उन्होंने ना उन्हें ना किसी ने एक दुआ जो थी वो सिखाई, और वो ना हर टाइम पढ़ती रहती थी और वो यही सोचती रहती थी। और वो जिसने उन्हें दुआ वो वाली बताई ना, उन्होंने साथ में कहा कि आप ये वाली दुआ पढ़ेंगी ना तो अल्लाह आपको ना इससे भी अच्छा नेमुल बदल जो है ना वो अता फरमाएंगे। तो वो ये सोचती थी कि मेरा शोहर तो इस कदर अच्छा था, इससे अच्छा मुझे नेमुल बदल ना क्या मिल सकता है इससे। तो खैर उनकी इद्दत जब पूरी हुई ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। तो तब उन्हें इस बात का बिलीव हुआ कि वाकई कि मेरा शोहर जो था ना वो बहुत ही अच्छा था। तो अभी मुझे जो है एक नबी का रिश्ता अगर आ रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि वो बाद में उम्मे सलमा के नाम से मशहूर हुई, तो पूरी उम्मत के लिए वो माँ का दर्जा रखती हैं, तो इससे ज़्यादा और शर्फ की बात क्या हो सकती है। तो वो वाली दुआ जो है ना वो बिल्कुल छोटी सी है। तो हस्बैंड ने कहा कि ये जो परेशानियां और टेंशनें होती हैं ना, मैं उस बात को इस तरह से सोच रही थी कि पता नहीं कि ज़िंदगी में कहाँ ऐसे कोताही हुई है कि हमें कुछ खर्च करना चाहिए था जहाँ पे मैंने नहीं किया, तो ये नुकसान जो है ना मुझे उठाना पड़ा। और मुझे अब ज़ाहिर है करना तो है ही, मैंने ठीक तो करवाना ही है फ़ोन। अगर उन्होंने नहीं भी उसको कवर किया वारंटी में तो ठीक तो करवाऊंगी। इस तरह से यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, आंखों में ना लाइट पड़ती है उसकी। तो उन्होंने फिर हस्बैंड ने ये बात समझाई कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई आपको परेशानी या टेंशन आती है ना, अगर तो वो आपको आपकी सोच को इस तरह से बदल देती है कि मुझे कहाँ पे मेरी तरफ से कोताही हुई, तो फिर तो वो आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, अगर वो आपको अल्लाह के साथ जोड़ देती है। लेकिन अगर कोई ऐसी आजमाइश, कोई तकलीफ परेशानी है कि जिससे आपका दिल जो है ना वो अल्लाह की तरफ से मुड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि इस बात को इस तरह से लेते हैं कि एक तो हर तरह की परेशानी हमारे लिए ही रखी है, लोग इतना कुछ करते हैं, हम पे ही क्यों मुसीबतें आती हैं, ये वो कि जो चीज़ अल्लाह की रहमत से आपको दूर कर देती है ना, वो आपके लिए मुसीबत कहलाती है, आपकी ज़िंदगी में आने वाली बला कह लें कि कहलाती है। लेकिन अगर जो परेशानी आपको अल्लाह के साथ जोड़ दे तो वो ना आजमाइश है। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना ये वाली दुआ जो है वो पढ़ती रहो, हदीस से भी ये चीज़ साबित है कि ये दुआ जो थी ना उम्मे सलमा पढ़ा करती थी। तो मैं फिर ना पढ़ती रही, कह लें कि दिल को एक सुकून सा आ गया मुझे उसके साथ। खैर मोबाइल तो मैंने चेंज करवाना ही है, लेकिन हस्बैंड बोलते कि हो सकता है अल्लाह तुम्हें इससे कोई अच्छा नेमल बदल अता फरमा दे। तो मैंने उन्हें कहा कि जाहिर है मैंने ठीक तो करवाना है, तो क्या मेरे पास ना इसका नेमल बदल होगा। कह रहे ये तुम अल्लाह पे छोड़ दो, तुम्हारा काम है बस के अल्लाह ताला की ना रहमत पे यकीन करना, तो बस तुम पढ़ती रहो तो कोई ना इसका अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा। खैर ये है कि उससे मेरे दिल को काफ़ी सुकून रहा, मेरी ईद भी जो थी वो अच्छी गुजर गई। वरना तो एक दो दिन पहले ना मैं जहाँ भी बैठती थी यही सोचने लग जाती थी, इतना अच्छा मेरा फ़ोन था, अब ठीक करवाने पे इतने पैसे लगेंगे। एंड यू नो कि लेडीज़ की सोच इस तरह से ही होती है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं, तो फिर इसी तरह से छोटी छोटी बातों पे परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा भी यही हाल था। खैर मैं दुआ जो है ना वो मैं पढ़ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ुबानी उसको याद कर लिया है, दिल को मेरे सुकून है उससे। अगर आप लोगों को भी वो दुआ चाहिए होगी ना तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं उसको। बस किचन के घर के काम शाम चल रहे हैं ईद के बाद। बस ऐसे ही होता है ना कि जो चीज़ें पेंडिंग होती हैं वो फिर चल रही होती हैं। साथ साथ मैंने नमकीन गोश्त रखा हुआ था और दूसरी साइड पे मैंने ना आलू मटर गाजरों का सालन बना लिया था। मैंने कहा रोज़ रोज़ गोश्त जो ना नहीं खाया जाता है, ऐसे दिल उकताने लग जाता है, तो इसलिए साथ ना फिर मैंने कहा सब्जी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो आटा भी मैंने ऐसे बातों बातों में ही गूंद लिया है बातें करते करते। तो बर्तन कुछ नाश्ते के ही पड़े हुए थे धोने वाले, तो वो भी मैंने साथ साथ ही ऐसे कंप्लीट मेरे हो गए हैं। अभी मैं आपको ना नमकीन गोश्त की ना फाइनल लुक दिखाती हूँ। होपफुली आप लोगों के घरों में भी कोई इस तरह की रेसिपी बनती होगी कि जो आपकी मदर से रिलेटेड है, मतलब अम्मी बना के खिलाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो जब भी आप वो बनाते हैं तो फिर दिल में ना वही एक पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। खाना बनाने और किचन के कामों में लगी हुई थी, रोहान ने ना आके चुपके से फ्रिज खोली है। इसको ना पता चल जाए कि फ्रिज में कैंडीज या चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं तो आके लग जाता है। अभी इसने जूस का बोतल निकाली है, तो मैं एकदम से ऊंचा बोली हूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो ना डर गया, फौरन ही रोना स्टार्ट कर दिया उसने। इसकी वजह से ना फ्रिज को हमें लॉक लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ना फ्रिज में पड़ी हुई कैंडीज वगैरह फिर खाने लग जाता है। मीठी चीज़ों से ना इसका पेट खराब हो जाता है। तो बस मैं ना फिर एक दो बार ही बस दिन में देती हूँ, इसको ज़्यादा नहीं देती। खैर बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं है, तो वो ना बड़ा बुरे तरीके से रो रहा था। आलू मटर गाजरें जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं।
तो ये ना ऐसे फ्रोज़न वाली ही मिलती हैं यहाँ पे, मतलब कि ताज़ा मटर जो है ना वो नहीं मिलते यहाँ। तो पैकेट का फूड ही है ये, ला के ना बस फिर बनाना पड़ता है। तो अभी ना इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका था, तो मैंने ना धनिया डाल दिया, सूखा धनिया पाउडर भी डाला है और फ्रेश धनिया जो है ना वो भी धो के डाल दिया है। अभी ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है और प्याज वगैरह जो है ना वो भी इसमें डिज़ोल्व हो चुके हैं। तो चाहे तो इसी स्टेज पे मतलब इसी तरह का हल्का सा ग्रेवी वाला रख लें, और चाहे तो इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। मैं ना अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको भून लूँगी और बिल्कुल ड्राई ही रखूँगी, मतलब खुश्क सा बनाऊँगी। अगर इसमें ना ये जो गोश्त है इसमें ज़्यादा सारी चर्बी हो ना, तो फिर ऑयल भी मतलब सेपरेटली डालने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसी ऑयल में ना उसको बस भून लें एक दफ़ा अगर खुश्क बनाना है, नहीं तो फिर ये इस तरह से हल्का सा जो ग्रेवी वाला है ना उसको एज इट इज़ ही आप खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और चूँकि ये जस्ट नमक और काली मिर्च के साथ बनता है ना, तो बिल्कुल लाइट सा होता है, मतलब सही ना ईजी होके आप खा सकते हैं इसको। और जेंट्स में इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको काफ़ी पसंद आती हैं। आटा वगैरह मैंने गूंद के रख लिया था, अभी जब हस्बैंड आएंगे ना तो साथ में फिर रोटी बना लूँगी। बर्तन भी धुल चुके थे, खाना भी रेडी हो चुका था, तो अभी किचन काउंटर जो है ना वो मैं हाथ के हाथ ही उसको सही से क्लीन कर लूँगी, ताकि ना एक टेंशन जो है किचन की वो ख़त्म हो जाए कि अभी ये काम करने वाला है वो काम करने वाला है। तो साथ के साथ ही कर ले, वरना ये ना ऑयल वगैरह के निशान जो है ना, काउंटर जो है मेरा वाइट कलर का है ना, तो इस पर फिर ऑयल के निशान बहुत जल्दी नज़र आने लग जाते हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों के साथ ना अपनी एक परेशानी और टेंशन जो है ना वो शेयर करना चाह रही थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।